हाय सेजिटेरियस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है सैज 26 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है। क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं है जो पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके सैज, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके सैज, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेली रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहाँ पर अपनी डेली रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड then go and check there. Okay says, so let's get started. says कहीं ना कहीं द स्वीट लॉज का कार्ड है। ओके, सी दिस इज द कार्ड ऑफ स्वीट लॉज। ओके, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों के लाइफ में मे बी शायद पास्ट में कोई भी ऐसी परिस्थिति चल रही थी जो कि स्ट्रेसफुल थी। ओके, किसी के लाइफ में जॉब था बट टॉक्सिक जॉब था। हेयर इज़ द अपॉर्चुनिटी। ओके, ताकि आप अपनी बोलते ना डिजाइनिंग वाली जॉब में एंटर कर सको, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है। आप अपनी उस नेगेटिव परिस्थिति को ख़त्म करके अपनी पॉजिटिव परिस्थिति में एंटर कर सको। ओके, जैसे कि लव वाइज अगर सिंगल तो टोटली न्यू लव भी चाहते तो भी आ रहा है, और अगर लव वाइज आप रीयूनियन होना चाहते हो तो भी यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। सी देयर इज़ अ लाइट, देयर इज़ द डोर ओपनिंग फॉर यू। जो भी आपकी जो नेगेटिव साइकिल चल रही थी, ओके, कॉन्फ्लिक्ट था, वरीड था, टेंशन था किसी भी मामलों के प्रति, तो ये हफ्ता आप लोगों के लाइफ में सॉल्यूशन के जरिए आपको यूनिवर्स रिजल्ट दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी के जरिए दे रहे हैं, गुड न्यूज़ के जरिए दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है पोटेंशियल। सी दिस इज़ ऑल्सो डार्क पीरियड से आप लोग ना राइज अप हो रहे हैं। जैसे कि मनी इशू चल रही थी, तो कहीं ना कहीं ये हफ्ता कोई सपोर्ट के जरिए आपको राइज अप करवा रहे हैं। अगर जैसे कि लव वाइज सिंगल थे तो कोई कम्युनिकेशन क्लियर करके आपको रिजल्ट दे रहे, ताकि आप लव वाइज मिंगल हो सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज है एम्पावरमेंट। सी ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में, मैं ये तीनों कार्ड के मुताबिक यही बोलना चाहूँगी, कॉन्फिडेंट आ रहा है, लाइट आ रही है, क्योंकि आप लोग ना बहुत ज़्यादा बोलते ना नॉलेजेबल पर्सन रहते हो। कहीं ना कहीं आप अपने डार्क पीरियड के प्रति आपको समाधान भी मिल रहा है, आइडियाज़ भी आ रहे हैं, सोल्यूशन भी आ रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ना कहीं कॉन्फिडेंट हो, फोकस हो रहे हो, प्लानिंग करके काम कर रहे हो, मैच्योरली डील करें, ताकि आप अपने डिजायरिंग अपने वीक को हैप्पीनेस वीक वाला बना सको। ओके, कंफर्टेबल रह सको। तो ये तीनों कार्ड के मुताबिक मैं ये बोलूँगी कि ये हफ्ता आप लोगों के लाइफ में कॉन्फिडेंट आ रहा है, सॉल्यूशन आ रहा है, मैच्योरली डील कर रहे हो अपनी उस नेगेटिव परिस्थितियों को, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको, अपॉर्चुनिटी को लेके आ सको, एंड अपने आप में पीसफुल होते हुए अपने डिजायर को पूरा कर सको। ओके, लेट्स सी टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सैज, okay says, so let's get started. फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में सी स्ट्रेंथ, मे बी शायद यू डीलिंग विथ लियोस। तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर आप ऑब्जर्व करें, आपने एफर्ट तो डाल लिया, बट आप ना पेशेंटली यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में वेट करें, ताकि आपको रिजल्ट मिले। आपकी लाइफ में मल्टीपल अपॉर्चुनिटी है, आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं चेंजेस लेके आ सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर दिस ओके मून सीक्रेट इस रिवर्स। ओके, इस अपराइट तो देश कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में जगलिंग कर रहे थे, बट इस रिवर्स से फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में मे बी शायद डीलिंग विथ लीव पर्सन,
ओके। अदरवाइज जो भी आपकी टॉक्सिसिटी, इल्यूजन डिल्यूजन था, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जगलिंग चल रही थी किसी भी पार्ट को लेके, ओके, वो ख़त्म हो रही, क्योंकि मे बी शायद आपने पास में एफर्ट डाल लिया फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में, वेटिंग फॉर द रिजल्ट, ओके, वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी, वेटिंग फॉर द गुड न्यूज़। So let's see what else for you. Okay, क्योंकि यहाँ पर लॉट्स ऑफ कार्ड है। सी, 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, एंड 6 ऑफ कप की एनर्जी है, एंड टेम्परेंस, दिस इज योर एनर्जी। ओके सैज, सी आई फील सो कि सी दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक। 5 ऑफ सोर्स सिंगल हो, ओके, सिंगल हो, कहीं ना कहीं पास में सिंगल थे तो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, हील होने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुली मूवमेंट कर सको। ओके, इसलिए यहाँ पर वेट कर रहे हो कि कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ जाए लव वाइज, ताकि आप अपने लव वाइज भी बैलेंस कर सको। ओके, अदरवाइज कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में पास्ट में आप लोगों के लाइफ में धोखा हुआ है, चीट हुआ है, मनी वाइज हो, जॉब वाइज, जॉब नहीं थी किसी के लाइफ में, या फिर मनी नहीं था किसी के लाइफ में, घर नहीं था, इसलिए मेंटल तौर पर ड्रामा चल रहे थे पास्ट में। बट दिस इज़ यू, कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहे हो, दिस इज़ यू, कहीं ना कहीं एफर्ट डाल रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी को लेके आ सको। ओके, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में मैं ये बोलना चाहूँगी कि पास्ट में आप लोगों के लाइफ में लैक ऑफ समथिंग था, किसी की हेल्थ इशू चल रही थी, तो भी यहाँ पर आपने एफर्ट डाला पीसफुली, एंड जस्ट बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, फोकस होने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आपकी हेल्थ इशू भी ठीक हो सके। तो हेल्थ भी ठीक हो रही है। ओके, इसीलिए यहाँ पर ना आप ये हफ्ता ना कंफर्टेबल हो रहे हो। ओके, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में मैं ये बोलूँगी कि पास में जो भी अपने ना स्ट्रेस था, या फिर कमी थी किसी चीज़ की, ड्रामे चल रहे थे घर में मनी को लेके, या फिर अपने लव वाइज, ओके, तो आपने एफर्ट डाला ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, एंड वेटिंग फॉर द रिजल्ट हियर। ओके, मिडल पार्ट ऑफ द वीक में, सी, वेटिंग फॉर द रिजल्ट, मिडल पार्ट ऑफ द वीक में आपके लाइफ में रिजल्ट आ रहा है। दिस इज द एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, आप की एनर्जी है, कहीं ना कहीं फोकस हो, ओके, ब्लेसिंग है, अपॉर्चुनिटी है, एंड कहीं ना कहीं सपोर्ट भी है, ताकि आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर सको। सी, बैलेंसिंग एक्ट। सी, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में किसी न किसी चीज़ की में भी शायद देखिए ऑफर आ रहा है, तो जाके आप अपनी लाइफ में जॉब स्विच कर रहे हो, गुड न्यूज़ आ रही है तो जाके आप अपने बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, सपोर्ट मिल रहा है तो जाके यहाँ पर अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। ओके, जिससे कि लव वाइज भी आप लोगों के लाइफ में गिले शिकवे खत्म होकर फ्रेश स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। द बैलेंसिंग एक्ट, जस्ट लाइक अ लाइफ आपको यहाँ पर जस्टिस दे रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको। What else for Sag? Yeah, see, comfortable हो सको। Emperor का कार्ड है, 3 of Pentacles। See, Emperor is all about guys confident, okay, मैच्योरली डील करो अपने उस प्रॉब्लम जो भी आपके काम है उसके प्रति, या फिर जैसे कि रीयूनियन होना है तो भी आप मैच्योरली फेस कर, ताकि आप रीयूनियन हो सको और अपनी लाइफ में कंफर्टेबल लेके आ सको। ओके, अदरवाइज जैसे कि आप बोलोगे कि रेस प्रमोशन तरक्की मिल रही है मेरे को, आप एफर्ट डाल रहे हो, ओके, मेहनत कर रहे हो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में प्लानिंग के साथ में मैच्योरली, ताकि आपको रेस प्रमोशन तरक्की भी मिले। ब्लेसिंग है तो एफर्ट डालिएगा, रेस प्रमोशन तरक्की भी मिल रही है। ओके, क्योंकि यहाँ पर लाइफ आपको जस्टिस दे रही है, क्योंकि यहाँ पर आपको लाइफ ब्लेसिंग दे रहे हैं। ओके, एंड कहीं ना कहीं एम्पायर का कार्ड है, तो कुछ लोग हो सकता है कि घर भी बनाते हुए दिख रहे हैं, फाउंडेशन, ओके, फाउंडेशन या फिर बेस बना रहे हैं, ताकि वो अपने लाइफ में कंफर्टेबल रह सके, अपने सिक्योर लाइफ बना सके। ओके, कुछ लोग बिजनेस भी स्टार्ट करें, तो मिडिल पार्ट ऑफ द ब्लेसिंग है, तो मैच्योरली डील कीजिएगा, काम कीजिएगा, टीम वर्क होकर काम कीजिएगा, ताकि आप जो भी रिजल्ट चाहते हो वो लेके आ सको। ओके, रीयूनियन होना चाहते हो रीयूनियन भी है, टोटल न्यू लव में जाना चाहते हो तो न्यू लव भी होता हुआ दिख रहा है, एंड सिक्योर लाइफ बन रही है। एंड पार्ट ऑफ द वीक में 9 of Wands का कार्ड है, एंड इन दिस डेक 9 of Wands इज ऑल अबाउट गाइस यू हैव वर्कड हार्ड एंड what you are creating is impressive and worthy of protecting,
Annoying challenges may pop up, but don't worry, you will get through them just as you have in the past. Okay, कहीं ना कहीं एंड पार्ट ऑफ द वीक में दिस इज द नाइन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, वॉन्डर वॉरियर की एनर्जी है। एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको, अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको, अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, अपनी लाइफ में इमोशनली हैप्पी रह सको। सी स्वीट होम एंड दिस इज़ फॉर मी जस्ट लाइक a 10 of cup। ओके, एफर्ट डालो ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली हैप्पी रह सको, अपॉर्चुनिटी को लेके आ सको, सपोर्ट को लेके आ सको, सक्सेसफुल हो सको। ओके, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में ऑफर भी है, सपोर्ट भी है, इमोशनली आप हैप्पी भी होते हुए दिख रहे हो, कंफर्टेबल हो रहे हो। ओके, जो भी आपने एफर्ट डाला है उसका रिजल्ट आपको मिडल पार्ट, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में यू वेटिंग फॉर द रिजल्ट, मिडल पार्ट ऑफ द वीक में ब्लेसिंग है, एंड पार्ट ऑफ द वीक में आपको आप इमोशनली हैप्पीनेस हो रहे हो। और अगर आप किसी को मिडल पार्ट ऑफ द वीक में ऑफर या सपोर्ट ना मिले तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में भी मिल रहा है। ओके, तो एफर्ट डालते रहिएगा। ठीक, एफर्ट डालते रहिएगा। नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी है, एक्ट करना है ताकि आप अपनी लाइफ में ये इमोशनली रिजल्ट लेके आ सको। ओके, क्योंकि यूर इन द फुल एनर्जी, फ्रेश स्टार्ट करते दिख रहे हो, लाइटली अपनी लाइफ में रिलोकेट हो रहे हो, पीस लेके आ रहे हो, पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, मूवमेंट लेके आ रहे हो, समाधान लेके आ रहे हो। ओके, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में मैं ये बोलूँगी सहज कि कहीं ना कहीं एक्ट कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में लाइटली मूवमेंट कर सको, लाइटली पीसफुली एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। ओके, पॉजिटिव चेंज लेके आ सको और अपने डिजायर को फुलफिलमेंट कर सको। ओके, और एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों के लाइफ में सोल्यूशन भी मिल रहा है, ऑफर भी आ रहा है, मूवमेंट भी हो रहा है, कोई रीलोकेट भी हो रहे हैं या फिर ट्रैवल भी कर रहे हैं, या फिर कुछ लोगों की लाइफ में सपोर्ट भी आ रहा है, घर भी बन रहे ताकि वो इमोशनली हैप्पी हो सके। ओके, दिस इज योर हिडन पोर्शन। हिडन पोर्शन में किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों के लाइफ में कोई सपोर्ट हो, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, अदरवाइज अगर कोई सपोर्ट नहीं है तो ये अगर आपकी एनर्जी बोलो तो इंडिपेंडेंट हो रहे हो, मैच्योरली हर एक मामलों को फेस कर रहे हो। अगर किसी के लाइफ में कोर्ट केस चल रहा था, लीगल मैटर चल रहा था या फिर डिवोर्स चल रहा था तो भी आपके फेवर में होता हुआ दिख रहा है। ओके, चक्रास फेरिस का कार्ड है एंड दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस। अगर आप लोगों के लाइफ में पास्ट में आप लोग स्टक थे कोर्ट केस को लेके, डिवोर्स के लेके, तो आपके फेवर में आ रहा है। ओके, एंड कहीं ना कहीं आपके चक्रास भी बैलेंसिंग एक्ट हो रहे हैं। पास्ट में भी शायद आप थोड़े से अनइजीनेस महसूस कर रहे हो या फिर अप्स एंड डाउन फील कर रहे थे अपने इनर तौर पे। ओके, तो भी यहाँ पर चेंजेस आ रहे, तो पीस आ रहा है। बिकॉज आई टोल्ड यू ना, मूवमेंट है। सी, दिस इज द चैरियट का कार्ड है, मे बी शायद डीलिंग विथ कैंसर, अदरवाइज कैंसर या फिर एयर साइन। सी, दिस इज द कार्ड। अगर आप लोगों को हिडन पोर्शन है, स्टक थे किसी भी वजह से पास्ट में, पास्ट की मामलों की वजह से, लव की वजह से, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी की वजह से, कोर्ट केस में, या फिर हो सकता है कि गुड न्यूज़ में या फिर औहदे को लेके, यहाँ पर ना फेरीज आपको ना सोल्यूशन समाधान दे रही है। ओके, फेरीज आपको अपॉर्चुनिटी दे दे ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको एंड इंडिपेंडेंट हो सको एंड कहीं ना कहीं रेज प्रमोशन तरक्की पा सको। ओके, तो कहीं ना कहीं हिडन पोर्शन में आपके पास के जो भी उलझे हुए मामले थे उसमें आपको सक्सेसफुली मूवमेंट मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है ताकि आप अपनी लाइफ में मैच्योरली इंडिपेंडेंट हो सको एंड सिक्योर हो सको। दिस इज योर आउटकम, क्योंकि लाइफ आपको यहाँ पर जस्टिस दे रही है। लिब्रास says maybe this is the Libras का कार्ड है, मे बी शायद यू डीलिंग विथ लिब्रास, अदरवाइज लाइफ आपको जस्टिस दे रही है। ओके, लाइफ आपको जस्टिस दे रही है ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको, अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, अपनी लाइफ में रीबर्थ हो सको, अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं पीस लेके आ सको। ओके, वेदर वो डिवोर्स के मामले में हो, कोर्ट केस के मामले में हो, लव के मामले में हो या फिर सपोर्ट के मामले में हो। ओके, ताकि दिस इज द कार्ड ऑफ जस्टिस, ताकि आप अपनी लाइफ को सिक्योर, कंफर्टेबल या फिर पीसफुल लाइफ बना सको। ओके, 3 ऑफ कप का कार्ड है। सी, एफर्ट डालिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर सी एफर्ट डालिएगा क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल रिवर्स है। लव वाइज
यहाँ पर रीयूनियन हो रहे हो, जो भी सिंगलपन थे वो ख़त्म होकर रीयूनियन हो रहा है। और इन जनरली बोलूँगी कि कुछ लोग इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, तो एफर्ट डालिएगा, लोगों के साथ मिलकर काम कीजिएगा ताकि आप इंडिपेंडेंट हो सको, गुड न्यूज़ लेके आ सको, सेलिब्रेशन कर सको एंड हैप्पीनेस रह सको। क्योंकि यहाँ पर आउटकम में आप अपनी लाइफ में जितना आप मेहनत करोगे ना, उतना लाइफ आपको जस्टिस देगा। ओके, तो एफर्ट डालिए ताकि आप जो भी रिजल्ट चाहते हो, जो भी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना कुछ लोग हो सकता है मेहनत नहीं कर रहे, एफर्ट नहीं डाल रहे हैं अपनी ड्रीम जॉब के प्रति, अपनी लाइफ में गुड न्यूज़ के प्रति, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस के प्रति। एफर्ट डालिए, जस्टिस पाइए, अपनी लाइफ को सिक्योर कीजिए। ओके, दिस इज योर गाइडेंस से 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। तो 5 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस चैलेंजिंग। ओके, इनर तौर पे फाइट चल रही है, आउटर तौर पे फाइट चल रही है, या फिर कुछ लोग सिंगल हैं। ओके, बट देयर इज द चेंज, 5 इज ऑलवेज चेंज। ओके, नाइट लाइट, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अगर आप लोगों की लाइफ में फाइट चल रही है, डार्कनेस चल रही है, कहीं ना कहीं स्ट्रेस चल रही थी किसी भी मामलों को लेके, लव को लेके, करियर को लेके, मनी को लेके, घरेलू मामलों को लेके। ओके, अपने आप में पीस क्रिएट कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, प्लानिंग कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में फ्यूचर के बारे में प्लानिंग कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए ताकि चेंजेस लेके आ सको और अपने आप में हील होइए। ओके, अपने आप में री एनर्जाइज होइए ताकि आपको क्लियरली समाधान दिखे, सॉल्यूशन दिखे। ओके, व्हाट एल्स, और क्या है गाइडेंस के लिए? ओके, एंड सी 5 कप का कार्ड है। इस रिवर्स, इस अपराइट देश द सरेंडर कर, बट इस रिवर्स जो भी आप लोगों के लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट थी, सैडनेस था, नेगेटिविटी थी, ओके, कहीं या फिर हो सकता है किसी डिसअपॉइंटमेंट थी, आपके काम नहीं बन पा रहे थे तो सैडनेस था, आपके लाइफ में सिंगल थे तो यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट हो रहे थे, आप जो भी काम करते आपको रिजल्ट नहीं आ रहा था तो भी यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो रहे थे, थक रहे थे। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि रेस्ट कीजिए, अपने आप में पीस बना के चलिए, री एनर्जाइज होइए ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, आप अपनी लाइफ में गुड न्यूज़ देख सको, अपॉर्चुनिटी देख सको और अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बना सको। ओके, दे द चेंज, जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, रेस्ट कीजिए, री एनर्जाइज होइए ताकि आप चेंजेस लेके आ सको, समाधान देख सको एंड कंफर्टेबल हो सको। दैट इज योर गाइडेंस। ओके, एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। 8 ऑफ कप का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ लेटिंग गो समथिंग। ओके, 8 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस जो आपके लिए सही नहीं है उसको लेट गो करना है। सी पास्ट के मामले हो, पास्ट के कंफ्यूजिंग हो, ओवर थिंकिंग हो, उसको लेट गो कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, क्विक मूवमेंट कर सको, क्विक रिजल्ट लेके आ सको, एक्ट कर सको। ओके, मैं ये बोलूँगी कि ओवरऑल एनर्जी में पास के जो आपके लिए सही नहीं थे, पर्सन हो, सिचुएशन हो, आइडियाज़ हो, इन्वायरमेंट हो, उसको लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, हाँ, सी व्हेन फेयर इज गो बैड, लेट गो करो, ख़त्म करो। 10 इज ऑल अबाउट कंप्लीशन, जो भी आपकी नेगेटिविटी थी, डार्क पीरियड चल रहा था, कंफ्यूजिंग था, वरी था, टेंशन था, उसको आप ख़त्म कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में क्विक रिजल्ट लेके आ सको, गुड न्यूज़ लेके आ सको, मूवमेंट कर सको। ओके, एंड कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल भी कर रहे हो इस हफ्ते, अपने कुछ किसी भी चीज़ के लिए ट्रैवल। ओके, ताकि आप अपने लाइफ में हाई प्रिस्टिस का कार्ड राइज अप हो सको, पीस लेके आ सको, इंडिपेंडेंटली मूवमेंट कर सको। ओके, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी और अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको। दिस इज योर एनर्जी गाइस, किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, दिस इज यू। ओवरऑल एनर्जी में आप अपने पास के जो भी नेगेटिविटी थी उसको ना आपने मैच्योरिटी से प्लानिंग करके, स्ट्रैटेजी करके फेस कर रहे हो ताकि जो आपके लिए सही है उसको लेके आप आगे बढ़े, जो सही नहीं है उसको लेट गो करें ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको, इंडिपेंडेंट हो सको, रेस प्रमोशन तरक्की पा सको, एक्ट करके अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। ओके, आप बोलोगे कि ओवरऑल एनर्जी में आपके लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी है, मैं बोलूँगी कि ओवरऑल एनर्जी में आप किसी न किसी चीज़ को लेट गो करें ताकि आप कंफर्टेबली मूवमेंट कर सको।
ओके, मैच्योरली राइज अप हो सको। गुड न्यूज़ भी आ रहे हैं क्योंकि नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी है। राइज अप हम कब होंगे हमारी लाइफ में? अगर गुड न्यूज़ आते हैं, सपोर्ट आते हैं, तभी जाके हम लोग राइज अप होते हैं, राइट? तो किसी न किसी चीज़ को लेटिंग गो कर रहे हो, मे भी शायद पास के जॉब को लेट गो कर रहे हो ताकि आप जॉब स्विच कर सको और कंफर्टेबल हो सको। ओके, ओके सैज, मैं यहाँ पर 5 पास रखी हूँ। सैजिटेरियस, चूज अ पास। ओके, चूज अ पास, मैं पास इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, हियर इज द 5 पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए है। पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। आपके ऊपर यूनिवर्स ने छोड़ा हुआ है कि क्या करना है आपको। ओके, इट्स अप टू यू। अगर आपको लगता है कि जो भी आपने सवाल पूछा वो सही है, स्टिक रहिए, कीप गोइंग। और अगर आपको 1% का भी डाउट होता है तो उस सवाल को चेंज कर दीजिएगा। इट्स अप टू यू सैज। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं कि मे भी शायद आप लोगों के सवालों में ना इन्फॉर्मेशन की कमी है, विजन की कमी है, पॉजिटिविटी की कमी है, तो और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लीजिए। ओके, पॉजिटिविटी से, ताकि आपको अपने आप में ही समाधान जवाब मिल जाए। ओके, पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, मे भी शायद आपने जो भी सवाल पूछा ना वो आपके लिए सही नहीं है। यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोच के रखा है, तो उस पर फोकस कीजिएगा। ओके, पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, यस का कार्ड है। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा है, यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, यस मेरा बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा, यस मेरी जॉब लग जाएगी, यस अगर आप एफर्ट डालोगे तो। मेरी लाइफ में मैं रीयूनियन हो जाऊंगा, यस मैच्योरली डील कीजिए अपने पार्टनर से, हो जाओगे। यस मीन्स यस गाइस। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, हेल्पफुल पीपल। लोगों की मदद कीजिए ताकि आपको लोगों की दुआओं से आपको रिजल्ट मिले। या फिर हो सकता है कि किसी के लिए ये बोला गया है कि जो भी आपने सवाल पूछा, आपकी कनेक्शन में, आपके सोशल नेटवर्किंग में ही आपके सवालों के जवाब है। तो लोगों के साथ मिलिए, बातचीत कीजिए, देखिए आपको क्या समाधान मिलता है। ओके, सो पॉइंट नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स ने बोला आपके ऊपर है। ओके, सो कीप गोइंग। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन की कमी है, विजन की कमी है, नॉलेज की कमी है, तो नॉलेज लीजिए, आपको खुद ब खुद आपके परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता दिख जाएगा। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, मे भी शायद इससे भी कुछ अच्छा है, तो वहाँ पर फोकस कीजिए और इस पर क्वेश्चनिंग कीजिए कि ये सवाल मेरे लिए सही क्यों नहीं है, कुछ और बेटर क्यों है, क्वेश्चनिंग कीजिए। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, यस मीन्स यस गाइस। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, आप के कनेक्शन में, सोशल नेटवर्किंग में, रिसोर्सेज में आपके सवालों के जवाब हैं, तो कनेक्ट होइए अपने रिसोर्सेज के साथ में ताकि आपको वहाँ से जवाब मिले। ओके सैज, यस सैज, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके सैज, लव एंड लाइक, टेक केयर।